आपने उमराव जान फिल्म का वो गाना तो सुना है ना, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। वैसे इस गाने में दिल को जितना गैर ज़रूरी बताया गया है उतना वो है नहीं, क्योंकि अगर दिल ही ठीक ना हो तो जान हमेशा मुसीबत में ही रहेगी। आपको पता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 32,457 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। साल 2021 में 28,413 लोग हार्ट अटैक से मरे थे। जब हार्ट अटैक पड़ता है तो हमें हैरत होती है, हम सोचते हैं अरे अचानक ऐसे कैसे हो गया। अब यही तो बात है, अचानक कुछ नहीं होता। दिल एकदम से ख़राब नहीं होता है, धीरे धीरे बीमार पड़ता है। इस दौरान कुछ साइंस भी देता है, कुछ लक्षण महसूस होते हैं जो आम इंसान इग्नोर कर देता है, उन पर ध्यान नहीं देता। समय रहते इन लक्षणों पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो कुछ बहुत ही आसान टेस्ट किए जा सकते हैं, और ये टेस्ट आपको बता देंगे कि आपका दिल सलामत है, हेल्दी है या नहीं है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए वो 5 कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपको हार्ट चेकअप करा लेना चाहिए। कौन से टेस्ट करवाने से पता चल जाता है हार्ट हेल्दी है या नहीं, और दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर साहब क्या सलाह देते हैं, सुनिए। हार्ट रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं या लक्षण होते हैं जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला लक्षण है सीने में दर्द होना या सीने में भारीपन लगना। हम अगर चलते हैं, चलने पे सीने में भारीपन लगता है या सीने में दर्द होता है, जो बहुत से पेशेंट्स में लेफ्ट शोल्डर की तरफ या बैक की तरफ रेडिएट होता है, तो ये सबसे कॉमन लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है जो चलने में सांस फूलना या फिर लेटने पर सांस लेने में दिक्कत होना। अगर ऐसा कुछ सिम्टम है तो उसे ध्यान रखना चाहिए। तीसरा लक्षण है कि हम लोग सीने में धड़कन तेज होना या उसे हम पाल्पिटेशंस कहते हैं। चौथा है जो हम लोग अगर चलते हैं या बैठे बैठे बहुत सारा पसीना आना, तो वो भी एक हार्ट का लक्षण है। और चक्कर आना या फिर कभी अचानक से कुछ समय के लिए बेहोश होना, यह भी एक हार्ट का लक्षण है। तो इन सारे लक्षणों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और अगर कुछ लक्षण है तो हमें तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके कुछ जांच करवा लेना चाहिए। हम हार्ट के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हम लोग करते हैं अगर कुछ सिम्टम्स है या फिर नहीं भी है, रेगुलर चेकअप के लिए भी कराना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम सबसे पहले तो ईसीजी करते हैं, 2D को करते हैं जो हार्ट की सोनोग्राफी होती है। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है तो हम लोग ट्रेडमिल करवाते हैं या स्ट्रेस टेस्ट, जिसपे हम लोग पेशेंट को चला के अपना उनका ईसीजी ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ अगर ब्लॉकेजेस के चांसेस है तो उसमें हम लोग पहले उसको पिकअप कर सकते हैं। यदि इन सारे रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर हम लोग अगले एडवांस टेस्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं या सीटी कैल्शियम स्कोरिंग कर सकते हैं, जिससे भी हमें अंदाज लगा सकता है कि ब्लॉकेजेस का क्या चांसेस है और कितने ब्लॉकेजेस है। और फिर फाइनली कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, जिसमें हम लोग हार्ट का ब्लॉकेजेस को चेक करते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो एंजियोप्लास्टी से उसे ट्रीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिल की सेहत का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन शैली को बदलना बहुत जरूरी है। अपना जो लाइफस्टाइल है, अभी सारे पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस हो गए हैं, तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, जिसमें हमें अगर बैठे बैठे काम है तो रेगुलर एक्टिविटीज करना चाहिए, फिजिकल एक्सर्शन, वॉकिंग, योगा, ये सब करना बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे खाने पे ध्यान रखना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, ऑयली फ्राइड फूड्स अवॉइड करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक हमारे खाने में कम रखना चाहिए, और फिर रेगुलर उस पर चेकअप कराना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वेट रिडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो है, हमें मद्यपान और धूम्रपान से को बंद करना चाहिए और उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस से भी बहुत से पेशेंट्स को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिसीजेस हो सकती है। हमारे देश में दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप साल में एक बार अपने दिल की जांच ज़रूर करवाइए। वहीं अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आप बाहर का ज़्यादा खाते हैं या शराब और सिगरेट पीते हैं,
तो अपनी आदतें सुधार लीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे आजकल सेक्स की इच्छा बढ़ाने के लिए लोग करवा रहे हैं। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है? इसमें हीरोइन का रोल एक्ट्रेस केट विंसलेट ने किया था। रोज नाम था उनके किरदार का। केट विंसलेट हॉलीवुड की बहुत नामी एक्ट्रेस हैं और आजकल खबरों में छाई हुई हैं। वजह है हाल ही में दिया गया उनका एक इंटरव्यू। एक पॉडकास्ट में केट ने बताया कि अपनी सेक्स ड्राइव यानी सेक्स की इच्छा बढ़ाने के लिए उन्होंने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है। इंटरव्यू के बाद लोगों की इस थेरेपी में रुचि काफ़ी बढ़ गई है। सब जानना चाहते हैं ये है क्या। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके क्या नफ़ा नुकसान है, ये सब हमने पूछा डॉक्टर शलभ अग्रवाल से। डॉक्टर शलभ बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जुड़ी हुई है। ये एक मेल सेक्स हार्मोन है, यानी पुरुषों की आवाज़ बदलने से लेकर उनकी दाढ़ी मूछें आना सब इसी की बदौलत होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में भी होता है, लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। कई बार शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। वैसे तो इसकी बहुत बड़ी वजह है उम्र। 40-45 की उम्र के बाद इस हार्मोन की मात्रा शरीर में अपने आप घटने लगती है, लेकिन कई बार किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी ऐसा होता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो तो सेक्स करने की इच्छा भी कम हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोरी आने लगती है। यहाँ काम आती है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि टीआरटी। टीआरटी की मदद से लो टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक किया जाता है। कई बार लोग अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने, हाई एनर्जी और मसल्स बनाने के लिए भी ये थेरेपी करवाते हैं। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में की जा सकती है। महिलाएं आमतौर पर मेनोपॉज के बाद अपनी सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए इसे करवा लेती हैं। टीआरटी कराने के कई तरीके हैं। ये आपकी मेडिकल ज़रूरत और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी ऐसे इंजेक्शंस जो सीधे मांसपेशियों में लगाए जाते हैं। इन्हें हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार दिया जाता है, या फिर आपको क्रीम या जेल लगाने को भी दिया जा सकता है, जो स्किन से होते हुए खून में अब्जॉर्ब हो जाएगा। कभी कभी दवाइयाँ भी खाने को दी जाती हैं। हालांकि एक लंबा तरीका है और इस पर लंबे वक्त तक ऐसी दवाइयाँ खाई जाएं तो लिवर खराब होने का रिस्क रहता है। कुछ मामलों में हाइपरटेंशन और स्ट्रोक का खतरा भी होता है। अब बात आती है कि क्या ये थेरेपी महिलाओं के लिए सेफ है। डॉक्टर शलभ बताते हैं कि मेनोपॉज होने के बाद इस थेरेपी से महिलाओं की सेक्स ड्राइव बढ़ सकती है और उनको और भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन ये कितनी सेफ है और लॉन्ग टर्म के लिए कितनी कारगर है, इस पर अभी बहुत रिसर्च नहीं की गई है। हालांकि इस थेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे मुहासे आना, बालों का झड़ना, बीपी बढ़ना, खून में रेड ब्लड सेल्स बढ़ने से खून का थक्का जम जाना। इसलिए जिन महिलाओं को दिल, लिवर या खून की नलियों से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें ये थेरेपी बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। वहीं अगर कोई और बीमारी है तो भी एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। क्या डायबिटीज़ के मरीजों को गाजर खानी चाहिए? जानिए डॉक्टर से। डायबिटीज़ के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या, वो ऐसा क्या खाएं ताकि उनका शुगर लेवल ना बढ़े, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। कई बार तो मरीज़ इतना सोच समझ कर खाते हैं कि जो खाना उन्हें खाना चाहिए, डर के मारे वो भी नहीं खा पाते। इन्हीं में से एक है गाजर। डायबिटीज़ के मरीजों को गाजर खानी चाहिए या नहीं, इस पर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है। इसलिए हमने डॉक्टर प्रीति सेठी से पूछा कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ गाजर खा सकते हैं। डॉक्टर प्रीति कहती हैं कि बिल्कुल, डायबिटीज़ के मरीज़ गाजर खा सकते हैं, उन्हें खानी भी चाहिए। ब्रोकली और गोभी की तरह ही गाजर एक नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है, यानी इसमें स्टार्च और कैलोरीज कम होती हैं। देखिए, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये कई सारे शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमें एनर्जी देना, लेकिन ये सारे कार्ब्स शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलते हैं। जितने ज़्यादा हम कार्ब्स खाएंगे उतना ज़्यादा ग्लूकोज शरीर में होगा और फिर शुगर का लेवल तेज़ी से बढ़ेगा। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे गाजर में कार्ब्स कम होते हैं। एक मीडियम साइज़ की कच्ची गाजर में करीब 5 ग्राम कार्ब्स होते हैं। नतीजा, इसका ब्लड शुगर लेवल पर बहुत कम असर पड़ता है। साथ ही गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना यानी उस चीज़ को खाने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता। एक कच्ची गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 16 होता है। अब जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो चीज़ डायबिटीज़ के मरीजों के लिए उतनी ही सेफ होगी। और सिर्फ यही नहीं, गाजर में बीटा कैरोटीन भी होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन ए बहुत कम खाया जाए तो डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं जो हेल्दी रहने और डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर प्रीति कहती हैं कि ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है अच्छी डाइट लेना और रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करना। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, बहराइच में जंगली जानवर के हमलों पर ललन टॉप की खास पेशकश निशाचर रिलीज हो गई है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले उसकी एक झलक यहाँ देखिए। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला भाई, स्लो कर भाई, रोकना रोको पहले रोको। एक बैठा है इसको, 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। वो गया भाई, वो गया। एक और बैठो। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।